एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं आपका होस्ट गणेश झा अपने न्यूज़ चैनल ग्रामीण गुरु में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और चूंकि आज का दिन बड़ा ही खास है, बड़ा विशेष है, वट सावित्री व्रत है आज, और इस उपलक्ष्य में मैंने कोशिश की है, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप सबों को सनातन धर्म के प्रति जो भावनाएं हमारे सनातनी लोगों के मन में चल रही हैं, जो कुभावना है, जो कुत्सित भावना है, उस पर थोड़ा सा पटक्षेप में करने का प्रयास आज यहाँ पर करूँगा। और हमारी यह प्रयास होगी, कोशिश हमारी होगी कि इन सब चीज़ों को लेकर जो आपके सामने मैं आज परोसने जा रहा हूँ, आप भी अपने आप को तरोताज़ा कर लें कि हम किस प्रकार से पश्चिमी वातावरण, पश्चिमी जो सोच है, उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। हम अपनी चीज़ों को भूल गए हैं, हमें अपनी चीज़ पसंद नहीं आती हैं और उनकी चीज़ों को हम भरसक चाहते हैं कि अपने आप में ओढ़े रखें। और वो लोग हमारी चीज़ों को, जो सनातन हम लोगों की चीज़ें हैं, जो पुरातन चीज़ें हैं, वो यहाँ से वो उठा के आज भी लेते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम थोड़ी सी हमारा जो ध्यान हम आप लोगों का आकृष्ट करना चाहेंगे। जो हमारी कोशिश है वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। तो हम बिना समय बर्बाद किए आज हम चलते हैं मुद्दे की तरफ। और मुद्दा हमारा कुछ विशेष नहीं, मुद्दा हमारा बस ये काल गणना है, जिसके लिए नासा जैसी अत्याधुनिक जो वैज्ञानिक केंद्र है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर अरबों रुपए, अरबों डॉलर कहिए, खर्च किए जाते हैं। और तब पता लगाया जाता है कि इसकी दूरी इतनी है और हमारे पृथ्वी की जो कुल जो ईरा रही है, जो युग रहा है, जो काल रहा है, वो इतनी रही है और इतनी बची हुई है। तो वो इतना खर्च करने के बाद पता करते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कम खर्च में, बल्कि न खर्च करते हुए अपने अध्यात्म के समय में उन्होंने पता कर दिया कि भाई ब्रह्मांड का जो काल है वो ये है, पृथ्वी की जो युग रही है वो इतनी रही है, इतनी चली गई, इतनी बाकी है, ग्रहण वगैरह कब लगनी है, कितने बजे से लगनी है, सूतक कब होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो मात्र 5 रुपये के पंचांग में हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने शास्त्र को छोड़कर बिना मतलब के शास्त्र के पीछे पड़े हुए हैं। जो हमें दूसरों ने परोस दिया, आज उसको लेकर हम मतलब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने अपने से बनाने की कोई कोशिश नहीं करी है और न कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम थोड़ी सी जो है वो आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तो ये पूरे विश्व की जो सबसे उत्तम काल गणना जो है वो हमारे महान ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कर दी थी। और इससे उत्तम समय की गणना, काल की गणना हो ही नहीं सकती है। ये ऐसा मेरा मानना है, और मेरा ही मानना नहीं है, ये तो वैज्ञानिक ने मतलब जो नासा जैसे अनुसंधान केंद्र जो हैं, उन्होंने इसको सत्यापित कर दिया है कि नहीं, ये जो गणना किया गया है एकदम एक्यूरेट किया गया है। चाहे वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो तब, या पृथ्वी से चांद की दूरी हो, या फिर पृथ्वी की कुल उम्र हो, कुल आयु हो, इन सभी चीज़ों की जो गणना है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कर दिया हुआ है और एकदम सटीक किया हुआ है। तो हमारे पूर्वज जितने शिक्षित थे, शायद ही उतने सभ्य और शिक्षित कहीं और की सभ्यता रही होगी, कहीं और के लोग रहे होंगे। तो आज जो हम देखते हैं, हमारे किताबों में पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है, इसके बाद सर्कमफ्रेंस है, डायमीटर है, रेडियस है, स्पेसिफिक वेलोसिटी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आज हम न्यूटन के बारे में जानते हैं। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में इतने सारे आविष्कारक हुए, इतने सारे वैज्ञानिक हुए, लेकिन हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है। हमारे पास आर्यभट्ट भी थे, हमारे पास वराहमिहिर भी थे, हमारे पास इष्टदेव भी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अथक प्रयास से, अथक क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने अपने अध्ययन के समय में ही, अपने अध्यापन के समय में ही, अवधि में ही उन्होंने सारी चीज़ों की जो है वो सारी चीज़ों को प्राकट्य कर दिया था। सब चीज़ों को उन्होंने पूरी तरीके से जो है साबित करके जो है आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने परोस दिया था। लेकिन हम लोग उस पर कभी ध्यान नहीं दिए, कभी हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया। विशेष कारण ये भी रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हैं आज की काल गणना में कि वस्तुतः हमारे इस देश में जो ऋषि मुनि का देश कहा जाता है, यहाँ पर जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने किस प्रकार की गणना पहले कर दी थी। आज तो खैर हम लोगों में ये साहस ही नहीं है कि हम इस प्रकार की गणना कर सके, क्योंकि हम में ऐसी नॉलेज ही नहीं है, ऐसी जानकारी ही नहीं है, हम लोगों को इम्पार्ट ही नहीं किया गया है। फिर भी हम लोग कहीं कहीं से अपने हिसाब से ढूंढ कर, खोज कर, छानबीन करके और आप लोगों के सामने परोसते हैं। तो शायद ये आज की जो चीज़ टॉपिक है वो आपको अच्छी लगे, तो हम इस पर आते हैं। ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अगर ये दो हिस्सों में बांट दिया गया है तो एक सृष्टि और एक प्रलय, मतलब सृष्टि से पहले भी प्रलय जो हुआ वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का था, और प्रलय के बाद जो सृष्टि आई वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ही है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहूंगा कि कोई भी चीज जब डेमोलिश होती है तो डेमोलिश होने की जो आयु होती है वो भी उतनी ही होती है, और जितनी आयु डेमोलिश की होती है उतनी ही आयु फिर से री इनकारनेशन या फिर इनको कहिए कि आप पुनर्वर्तन जो होता है वो फिर से उतनी ही आयु वाली होती है। तो इसी कारण यहाँ पर दर्शाया गया है कि सृष्टि जो है उसकी भी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कह रहे हैं, ये नासा कह रही है, और इससे ज्यादा प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूर्व ये हो गए, इसके बाद प्रलय जो हुआ पहले वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए, और ये जो प्रलय हुआ है ये फिर होगा, लेकिन इतनी अवधि के बाद, और इतनी अवधि के बाद फिर से पृथ्वी पर जीवन जो है जैसा चल रहा है वैसा फिर चलेगा। तो ये गतिविधि चलती रहती है, ये क्रम चलता रहता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यहां पे चतुर्युग हमने यहां पर आपको दर्शाया है। सृष्टि में 4 युग हुए जो सब लोग जानते हैं, सभी सनातनी जानते हैं। 4 युग में एक हो गया सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे चतुर्युग जो हैं वो बहुत सारे चतुर्युग हुए हैं, हजारों चतुर्युग हुए हैं ऐसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में। तो चतुर्युग जो है वो सतयुग का पहला जो चतुर्युग का पहला जो युग आता है वो सतयुग आता है, जिसकी जो आयु थी वो 17,28,000 वर्ष थी। उसकी जो आयु थी वो 17,28,000 वर्ष थी सतयुग की आयु। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष की थी, और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष की थी। जबकि हमारी जो कलयुग है इसकी आयु निर्धारित है 4,32,000 वर्ष। इस 4,32,000 वर्ष में से हम लोगों ने अब तक 5,132 हम लोगों ने अब तक आयु 5,121, मैं थोड़ा मिस कर गया, 5,121 वर्ष, ये 5,121वां वर्ष चल रहा है। तो ये आयु हमारी अभी कलयुग की है। अब मैं थोड़ा इस पर फिर से आऊंगा। तो एक चतुर्युग की कुल आयु जो हो गई, चतुर्युग की कुल आयु वो 43,20,000 वर्ष हुई। 43,20,000 वर्ष ये टोटल एक चतुर्युग की आयु हो गई। अब आते हैं मनवंतर पे। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो इस प्रकार से आप आंकड़ा लगा सकते हैं, 71 गुने 43,20,000 वर्ष, एक मनवंतर की इतनी आयु हो गई। अब आते हैं ब्रह्मदीन और ब्रह्मरात्रि पे। तो ब्रह्मदीन का तात्पर्य सृष्टि के उत्पत्ति से लेके और सृष्टि के कुल काल तक होता है। एक जो ब्रह्मदीन होते हैं उसका जो कुल आयु है तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, ऐसा आप जान गए। एक मनवंतर की कुल आयु 71 चतुर्युग यानी 71 और गुने 43,20,000 वर्ष। ब्रह्मदिन का तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के विनाश के बीच में जितनी समय होती है, जितना आयु होता है, जितना वर्ष होता है, उतना ही जो है एक मनवंतर की उतनी ही आयु होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ब्रह्मदिन का तात्पर्य जो हो गया, एक ब्रह्मदिन जो है वो 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं और प्लस 6 चतुर्युग होते हैं।
ऐसा आप समझ लिए। एक चतुर्युग यानी 14 मनवंतर और 6 चतुर्युग के बराबर। अब आते हैं ब्रह्मरात्रि पे। तो ब्रह्मरात्रि का तात्पर्य सृष्टि के प्रलय काल से होता है, जो पुनः एक चतुर्युग का होता है। प्रलय के बाद यानी प्रलय की जो आयु हो गई, जितनी सृष्टि की आयु उतनी ही प्रलय की आयु यहाँ आपने देखा है। तो ब्रह्मरात्रि जो है, ब्रह्म दिन मतलब सृष्टि की शुरुआत से लेकर और सृष्टि के अंत तक, और ब्रह्मरात्रि सृष्टि के अंत से लेकर और फिर सृष्टि के शुरुआत तक। तो ये दोनों जो है वो क्लॉकवाइज चलते रहते हैं, घड़ी की सुई की गति के दिशा में चलते रहते हैं ये। अब हम आगे आते हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास जो चल रहा है, जो मनवंतर है, वो है 7वां। हमारे पास जो अभी जिस मनवंतर में हम लोग जी रहे हैं वो 7वां मनवंतर है, और 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युग है। और इस 28वीं चतुर्युग के अंतर्गत ये कलयुग हमारे पास है, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं। और ये कलयुग जो है वो टोटल 5121वां वर्ष आज चल रहा है। इतने काल मतलब 5120 वर्ष गुजर चुके हैं और 5121वें वर्ष में हम लोग अभी प्रवेश किए हुए हैं। इस प्रकार बीत चुके 6 मनवंतर की अगर कुल आयु हम लोग ज्ञात करें तो 6 मनवंतर की कुल आयु कितनी हो गई? 1,84,03,20,000 वर्ष। फिर से इसको सुन लें, 1,84,03,20,000 वर्ष, ये कुल 6 मनवंतर की आयु हो गई। अब 7वें मनवंतर की जो बीती हुई 27 युग थी, 7वें मनवंतर की जो बीती हुई, 28वें मनवंतर में हम लोग भी हैं, 28वें चतुर्युग में चल रहे हैं। तो 7वें मनवंतर की जो 27 युग जो बीत चुकी, तो उसकी कुल आयु कितनी हो गई? तो 11,66,40,000 माफ कीजिएगा, 11,66,40,000 वर्ष ये 7वें मनवंतर की बीती हुई 27 चतुर्युगों की यह कुल आयु हो गई। मतलब एक चतुर्युग की कुल आयु आपने यहां देखा है 43,20,000, तो 43,20,000 और गुने 27 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 11,66,40,000। अब 28वें चतुर्युग के जो बीते हुए 3 युग हो गए, जो 28वें चतुर्युग है जिसमें सतयुग गए हैं, त्रेता युग गए हैं, द्वापर युग गए हैं और कलयुग चल रहा है। तो 28वें जो चतुर्युग हैं उनके जो बीते हुए 3 युग हैं उनकी आयु हो गई, उनका जो कुल वर्ष हो गया वो 38,88,000 वर्ष हो गए। और इसमें जब आप जोड़ देते हैं कलयुग का वर्ष, कलयुग का 4,32,000, तो ये हो जाता है कुल 43,20,000 वर्ष। 28वें चतुर्युग के बीते हुए 3 युग की कुल 38,88,000 वर्ष। अब जो बात आती है, जो सबसे प्रमुख बात है जो हम लोगों को समझनी चाहिए, वो ये बात है कि 28वीं चतुर्युग के कलयुग का जो वर्तमान वर्ष है वो हमारे पास है 5,121वां वर्ष। अब से आप सभी सनातनी भाई बंधु इस पर ध्यान देंगे कि आज जो हमारा जो कलयुग चल रहा है, जो हम लोग भोग चुके हैं, कलयुग जो भोग चुका है वो 5,121वां वर्ष हम भी प्रवेश किए हैं। अगले साल जो आएगा वो 5,121वां वर्ष होगा। और ये ध्यान रखेंगे कि ये वर्ष इसी आधार पर हमेशा से 31 मार्च इंड का समय होता था और 1 अप्रैल जो है वो नए वर्ष की शुरुआत होती थी। तो इसकी गणना वहीं से की जाती है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार वर्तमान सृष्टि संवत का जो कुल काल है, वर्तमान सृष्टि संवत का जो कुल काल है वो हो गया 1,96,8,53,121वां वर्ष। आज जो भी चल रहा है ये टोटल कुल जो हमारी वर्तमान सृष्टि जो चल रही है उस सृष्टि के किस वर्ष में हम लोग हैं? तो हम लोग हैं 1,96,8,53,121वें वर्ष में। तो यही एक छोटी सी जानकारी मुझको आप लोगों को देनी थी ताकि आप ये समझ सके कि हमारा शास्त्र, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने जीनियस थे, जिन्होंने बिना पैसे खर्च किए केवल अपने आध्यात्म को उन्होंने खर्च किया, अपने आप को उन्होंने तपाया। और उन्होंने क्या हासिल किया था इतने तपाने के बावजूद? तो इतने तपाने के बावजूद ये सब कुछ हासिल उन्होंने किया, जो कि आज नासा इतने खर्च, इतने लोगों के बावजूद भी नहीं कर पाती है।
आज भी जो कुछ गुत्थियां हैं जो नासा न सुलझा पाई है और न सुलझा पाएगी।